दर्श परश जनय रूपाना हरै पाप कर वेद पुराणा नरी पुनीत मित महिमावती कही न सकई शारदा मलमती। अब ये दर्श, स्पर्श, स्नान, मध्यम स्नान और पान पीना, वेद जो है कहते हैं जिन सबों से ये पाप को हरने वाली है। नदी पुनीत अमित महिमा की, अत्यंत पुनीत नदी है जिसकी महिमा का वर्णन नहीं है। कहीं न सकई शारदा विमलवती, और शारदा जो माँ सरस्वती है जिनकी विमलमती है, वो भी इसका वर्णन नहीं कर सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अवर तजे नहीं तनु संसारा। तो कह रहे हैं जो राम धाम दापुरी सुहावनी, राम के धाम की जो पूरी सुहावनी पुरी है, लोक समस्त विदित अति पावनी, सभी लोगों में यह विख्यात है। लोक समस्त विदित को मालूम है, अति पावनी है ना। चार खान जग जीव अपारा, चारों प्रकार के जो जीव हैं, अवध तजे तनु नहीं संसारा, जो अवध में प्राण तजते हैं वो फिर संसार में वापस नहीं आते हैं, वो भगवान श्री राम के पास चले जाते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। शबवती पुरी मनोहर जानी, सकल कीर्ति प्रद मंगल खानी, विमल कथा नदन जानी, काम मदम शबवती पुरी मनोहर जानी, सब प्रकार से अत्यंत मनोहर पुरी को जानकर, सकल सिद्ध परि मंगल खानी, जो सभी सिद्धियों को जाने वाली और सभी मंगलों की खान है ना। विमल कथा कर किन्ह आरंभा, इस भगवान श्री राम की जो विमल कथा है उसका आरंभ करें। और सुनत नसाहि काम मद दम्भा, जिसको सुनने से काम मद और दम्भ जो है उसका नाश हो जाता है, सुनने मात्र से ही नाश हो जाता है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। कहते हैं विमल कथा कर किन्ह आरंभा, इस विमल कथा का आरंभ शुरू करते हैं। असुनत नसाहि काम मद दम्भा, जिसको सुनने से काम मद और दम्भ जो है वो नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस इसका नाम होगा। असुनत श्रवण पाइये विश्राम, जिसको सुनने से मात्र से आदमी शांति को, विश्राम को प्राप्त होगा। मन करी विषय न लवन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो यही सर भरई। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचहु शंभु सुहावन पावन। कहते हैं तुलसीदास, जय रामचरित मानस यही नामा, सुनत शरण पाइये विश्रामा, इसको सुनने से विश्राम मिलता है। मन करी विषय अनल बन जरई, मन में जो विषय वासना है वह इस कथा के सुनने से, कथा की अग्नि से वो जो विषय वासना रूपी वन है, जंगल है, वो नष्ट हो जाता है, जल जाता है। और कोई सुखी जो यही सर परई, जो इसमें डूबता है अर्थात स्नान करता है, नहाता है, डूब जाता है, वह सुखी हो जाता है। रामचरित मानस मुनि भावन, ये मुनियों के
लिए रामचरितमानस जो है अत्यंत भावन है, भाने वाला है। विवचौ शंभ सुहावन पावन, जिसको भगवान शिव ने रचना करके पावन बना दिया है और सुहावन बनाया है। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलुष शावन, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमय शिवासन भाषा। अब कहते हैं ये तीनों प्रकार के दुख को नष्ट करने वाला है। दैहिक और दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं उसको नष्ट करने वाला है। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, और दुख दरिद्रता को दबाने वाला है। कलि कुचाली कुली कलुष नसावन, और कली जो है उसके जो कुचाल हैं उसको कुल सहित नष्ट करने के लिए, मतलब सारे कलुष को नष्ट करने के लिए ही यह है। और रचि महेश निज मानस राखा, और इसको रचना करके भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क में रखा। पाए सुसमय शिवासन भाषा, और इसको समय उपयुक्त समय पा करके पार्वती माँ को सुनाया। अरे रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस गरे धरो कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। अरे जसमानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब स्वयं कहते हैं। जे रचि महेश ने जब मानस रखा, अपने मस्तिष्क में भगवान शिव ने इसको रखा। अपाय सुसमय शिवासन भाखा, पार्वती को सुसमय अच्छा समय अवसर जान करके कहा, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस हुआ। ताते रामचरितमानस पर धरऊ नाम ही हेरि हर्ष, इसका नाम भगवान शंकर ने रामचरितमानस रखा। कहूँ कथा से सुखद सुहाई, ये सुख देने वाली कथा जो है वो सुहावनी जो है कथा मैं कहने जा रहा हूँ। असादर सुनो सुजन मन लाऊ लाई, और हे सज्जन वृंद इसको सादर सुनिए, सादर सुनहूँ, इज्जत के साथ सुनिए ना। जस मानस यही विधि भयो, इस मानस का प्रचार जो है जग प्रचार यही, जिस कारण से इसका प्रचार हुआ। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमेरी उमा केतु, और माँ भवानी पार्वती और शिव को स्मरण करते हुए वह प्रसंग का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ।